Today we have to discuss about टाइम। टाइम के जो क्वेश्चन है बेटा IGCSE ओ लेवल्स दोनों एग्ज़ाम्स में आते हैं। और आप लोगों ने टाइम में इस बात को माइंड में रखना है दैट वी हैव टू टाइप्स ऑफ क्लॉक्स। वन इज़ 12 आवर क्लॉक एंड द सेकंड वन इज़ 24 आवर क्लॉक। अच्छा, और मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो हम लोग 24 आवर टाइम फॉर्मेट में सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि 12 आवर से 24 आवर क्लॉक में हम कैसे जाते हैं। ठीक है बेटा। सो आपके सामने ये टेबल है, यू कैन सी दैट 12 AM एट मिड नाइट वुड बी इक्वल टू 0000 इन 24 आवर्स टाइम फॉर्मेट। In 12 hour format it is 12 AM and in 24 hours format it is 0000। अच्छा, आप नोटिस करो कि 12 PM तक आपके पास जितना ये जो 12 आवर क्लॉक फॉर्मेट है दैट इज़ इक्वल टू 24 आवर टाइम फॉर्मेट। आप देखो कि इफ़ वी हैव 1 AM हेयर वी हैव 100। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो 3 है तो यहाँ पे भी 3 है। ठीक है। यहाँ पे 7 AM है तो यहाँ पे भी 0700 है। तो जब तक AM रहेगा बेटा आपने 24 आवर टाइम फॉर्मेट में देखना है तो एग्जैक्टली आपके पास सेम टाइम रिप्रेजेंट हो रहा होगा वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे सेम टाइम शो हो रहा होगा। जैसे ही आपके पास नून आएगा, दिस इज़ नोन एज नून, मिड डे, तो आप इसमें नोटिस करो कि आपके पास इसके बाद जो है नून के बाद जो 12 आवर फॉर्मेट है और 24 आवर फॉर्मेट है वो डिफरेंट हो गया। ठीक है। अच्छा, अब इसको आप लोगों ने कैसे कन्वर्ट किया है बेटा? आपने जस्ट नून के बाद जो भी टाइम आपको नज़र आ रहा है लाइक 1 PM है तो 1 PM में वी जस्ट हैव टू ऐड 12 इन 1, वी विल गेट 13। ठीक है। सिमिलरली 2 PM में भी आप देखो वी विल जस्ट ऐड 12 एंड वी विल गेट 14। सो जितने भी PM वाले आपके पास टाइम है बेटा, जितने भी PM वाले टाइम है इसमें आपने जस्ट 12 ऐड करना है आवर्स में। ठीक है, आवर्स में आपने 12 ऐड करना है, यू विल गेट द इक्विवेलेंट 24 आवर टाइम। इज इट क्लियर? तो अगर फॉर एग्जांपल 4:30 लिखा होगा 4:30 PM and you need to convert this into 24 hour time format, you just need to add 12 here। ठीक है, so it would become 16:30 PM, sorry not PM, only 16:30 obviously because हम 24 hour time format में AM PM नहीं लिखते। ठीक है। so this is the basic way to convert from 12 hour time format to 24 hour time format। और ये आपको पता होना चाहिए कि 12 AM को हम लोग मिड नाइट कहते हैं और 12 PM को हम नून कहते हैं। तो आई हैव रिटन बोथ थिंग्स। नाउ वी हैव टू सी सम क्वेश्चंस relevant to time। Now just look at this question at 5:06, it is written in 24 hours time format। at 5:06 Mr. Who bought 850 fish at a fish market for $2.62। 95 minutes later he sold them all to the supermarket for $2.86 each। what was the time when he sold the fish? so okay, हम लोगों ने बेटा इसमें टाइम बताना है जब उसने अपनी फ़िश सेल कर दी थी। तो इज़ वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू ड्रॉ अ टाइम लाइन बिकॉज टाइम लाइन से इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई द फाइनल टाइम। ठीक है, ये मैंने एक टाइम लाइन ड्रॉ की है। तो मुझे ये बताया कि 5:06 पे एट 5:06 ही बॉट 850 फिश और उसने 95 मिनट्स लेटर उसने ये सारी जो फिश थी सेल कर दी थी। सो वी नो दैट इन 95 मिनट्स वी हैव 1 hour
60 मिनट्स एंड 95 मिनट्स को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया है, एक 1 आवर में जो कि 60 मिनट्स की इक्वल है एंड 35 मिनट्स में। एज यू नो दैट 60 + 35 इज़ 95, तो मैंने ये ब्रेक कर दिया है। तो अब आफ्टर 1 आवर, आफ्टर 60 मिनट्स हमारे पास क्या टाइम होगा? आफ्टर 60 मिनट्स हमारे पास टाइम होगा एग्जैक्टली 6:06। ठीक है, ये तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, सो 60 मिनट्स हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ वी आर लेफ्ट विथ 35 मोर मिनट्स। अब आप मुझे बताओ कि आफ्टर 30 मिनट्स क्या टाइम होगा? इट वुड बी 6:36। ठीक है, बिकॉज दिस इज 6:06, सो 30 मिनट्स अगर मैं ऐड कर दूंगा इसमें, सो यू विल गेट 36। नाउ वी आर लेफ्ट विद, let me write here 30 minutes. Now we are left with only 5 minutes. We have consumed 60 minutes and 30 minutes. We are left with only 5 minutes. So ये 5 minutes के बाद क्या होगा बेटा टाइम? It would be 6:41. So you can write your answer as 6:41. ठीक है, so this is the time when he sold the fish. Okay, now let's move to the second question. A cyclist left Melbourne on Wednesday, 21st May at 9:45 to travel to Sydney. The journey took 97 hours. Write down the day, date, and time that the cyclist arrived in Sydney. Okay, so again we are going to take help of a timeline. So this is my timeline. The cyclist left Melbourne, so the journey started on 21st of May at 9:45. 21st of May, and it was Wednesday. ठीक है, so let me write Wednesday. तो उसको कितना टाइम लगा? 97 आवर्स लगे टू रीच टू सिडनी। ठीक है, तो अच्छा, अब इसमें एक बात आपने देखनी है कि 97 आवर्स के अंदर कितने डेज आ सकते हैं। अगर आप नोटिस करो 97 आवर्स के अंदर अगर मैं 24 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि एक डे के तो 24 आवर्स होते हैं। सो 4 × 4 इज 16, 1 कैरी, 4 2s are 8, 96। यानी कि 4 डेज के अंदर 4 डेज में आपके पास टोटल नंबर ऑफ आवर्स कितने आ रहे हैं? 96 आवर्स। सो वी नो दैट एग्जैक्टली आफ्टर 24 आवर्स अगेन सेम टाइम होगा जो कि 9:45 लिखा हुआ है। So if I add 24 hours in 9:45, I will exactly get 9:45. So after 24 hours, I will get 9:45, and it would be 22nd of May and Thursday. Similarly, again after 24 hours, I will get 9:45, and the day would be Friday. फिर 24 आवर्स ऐड करूँगा तो फिर 9:45 आ जाएगा। It would be 24th May and Saturday. So 1 is left,
फिर 24 आवर्स को ऐड करते हैं, तो ये हमारे पास बेटा अब 9:45 आ जाएगा, और 25 मई एंड संडे। तो अब हमारे पास 96 आवर्स देखो कवर हो गए। वी आर लेफ्ट विद ओनली 1 आवर। तो जो आपका फाइनल आंसर आ रहा है दैट इज़ 10:45। आपने 1 आवर ऐड किया इसमें 9 में, और डे जो है आपका संडे ही होगा और डेट 25 मई ही होगी। ठीक है, संडे 25 मई 10:45। सो दिस इज़ योर आंसर। संडे इस तरह भी लिख सकते हो, May 25 एंड टाइम इज़ 10:45। ठीक है, दिस इज़ द फाइनल आंसर। अच्छा, इसमें एक चीज़ है बेटा, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टाइमलाइन ड्रॉ करते हुए इस चीज़ का ख्याल नहीं किया कि यहाँ पे 24 आवर्स का ये गैप ज़्यादा है और यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ रैंडम लाइन जो आप सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हो। ठीक है, एक्चुअल चीज़ जो है वो आपको एग्जैक्ट आंसर फाइंड करना है। जी बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखें। आ ट्रेन लीव्स बार्सिलोना एट 21:28 and takes 10 hours and 33 minutes to reach Paris. So ये हमारा जर्नी टाइम गिवन है। कैलकुलेट द टाइम द नेक्स्ट डे व्हेन द ट्रेन अराइव्स इन पेरिस। सो हमने अराइवल टाइम बताना है बेटा। अगेन आई विल टेक द हेल्प ऑफ अ टाइम लाइन। सो दिस इज़ माई टाइम लाइन। अच्छा, तो हमारा जो बेटा जर्नी स्टार्ट हो रही है, ट्रेन लीव्स द बार्सिलोना एट 21:28। सो 21:28 पे दिस इज़ रिटन इन 24 आवर्स टाइम फॉर्मेट। सो देखो 21:28 पे आपने लीव किया है। सबसे पहले हम ये करते हैं कि हम इसको 22 पे मूव करते हैं अपने टाइम को, एट 22:00। तो कितना हमें टाइम लगा है 21:28 से 22 पे जाने के लिए? हमें लगे हैं एग्जैक्टली 32 मिनट्स। ठीक है, ठीक है, 29 मिनट्स हो गए, और फिर उसमें आगे 30 ऐड कर लो, 32 मिनट्स लगेंगे 22 तक पहुंचने के लिए। नाउ फ्रॉम 22 टू 24 आपको 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है, 2 आवर्स, और हमने 10 आवर्स 33 मिनट्स के बाद देखना है कि हाँ हमारा जो है ना टाइम क्या आ रहा है। सो अभी तक 2 आवर्स हो गए हैं, 2 आवर्स 32 मिनट्स हमारे हो गए हैं। सो वी आर लेफ्ट विद 8 मोर आवर्स। 10 में से 2 आवर्स हमने कंज्यूम कर लिए, 8 मोर आवर्स रह गए हैं। सो अगर मैं 8 ऐड करूँ सो इट वुड बी एग्जैक्टली 0800। ठीक है, बिकॉज ये 24:00 की जगह, सॉरी, मुझे यहाँ लिखना चाहिए 00। ठीक है, तो 00:00 से 0800 तक आई हैव 8 आवर्स। ठीक है, 8 आवर्स लगेंगे। तो अब हमें 10 आवर्स 32 मिनट्स तो हो गया हमारा टाइम। सो वी आर लेफ्ट इन ओनली 1 मिनट। 1 मिनट हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। सो इट वुड बी 0801। ठीक है, दिस वुड बी द अराइवल टाइम। अगर कोई बच्चा इसका आंसर 8:01 AM भी लिख देता है ना, इवन देन इट इज़ आल्सो परफेक्ट। ये भी ठीक है। AM 12 आवर्स टाइम फॉर्मेट में भी आंसर दे रहा है, वो भी ठीक है। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। द टाइम इन चेन्नई is 4 whole 1/2 hours ahead of the time in London. So basically जो चेन्नई में टाइम है दैट इज़ 4 hours 30 minutes ahead। 1/2 से मतलब मुराद ये है कि 30 मिनट्स की वो बात कर रहा है। ठीक है, 4 hours 30 minutes ahead है टाइम।
अगर चेन्नई में टाइम हो रहा है 14:45 तो लंदन में टाइम क्या होगा। सो बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपने कोई एक टाइम को चूज़ कर लेना है, या तो चेन्नई के या फिर लंदन के। किसी एक टाइम को चूज़ कर लो, पूरी वर्किंग आपने उसमें करनी है और फिर फाइनल जो रिक्वायरमेंट है हम उसको देखेंगे। अब वो 14:45 पे वो कह रहे हैं कि लंदन में क्या टाइम होगा। दिस इज़ 14:45 in Chennai, or we know that Chennai is 4 hours 30 minutes ahead of London. So हम 4 hours 30 minutes पीछे की तरफ जाते हैं। 4 hours अगर हम पीछे जाएंगे 14:45 से, सो आपके पास आ जाएगा 10:45। ठीक है, यही टाइम आएगा। 4 hours पीछे गए हैं और अब हमने क्या करना है, हमने 30 मिनट्स और पीछे जाना है। जब हम 30 मिनट्स और पीछे जाएंगे सो इट वुड बी 10:15। ठीक है। अच्छा बेटा पार्ट 2 को देखते हैं। इसमें अ फ्लाइट लीव्स लंदन एट 13:25 लोकल टाइम। ओके, 13:25 लोकल टाइम। इट मीन्स के लंदन के टाइम के अकॉर्डिंग वेन एवर दे विल राइट लोकल टाइम आफ्टर सम लोकेशन, सो यू हैव टू कंसिडर दैट लोकेशन टाइम। ठीक है, सो हम लंदन के टाइम के अकॉर्डिंग 13:25 पे डिपार्ट हुए हैं और नेक्स्ट डे चेन्नई हम इट अराइव्स इन चेन्नई एट 4 लोकल टाइम उससे मेंशन किया हुआ है, यानी कि चेन्नई के टाइम के अकॉर्डिंग आप 4 बजे जो है वो चेन्नई में पहुंचे हो। मैंने आपको बेटा पहले ये बात बताई थी कि जब भी यू हैव टू डील विद 2 डिफरेंट टाइम्स, आपने ट्राई ये करना है कि आपने किसी एक लोकेशन के टाइम के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि जो चेन्नई का उसने टाइम लिखा हुआ है ना, लोकल टाइम जिस पे वो उधर पहुंचा है, मैं उसको लंदन के टाइम पे कन्वर्ट करने लगा हूँ। इसको मैं लंदन के टाइम पे कन्वर्ट करने लगा हूँ। सो मुझे ये पता है कि चेन्नई जो है ना वो 4 आवर्स अहेड है। ठीक है, किससे, लंदन से 4 आवर्स 30 मिनट्स अहेड है। सो अगर मैं 4 आवर्स पीछे जाता हूँ आई विल राइट हेयर 0000 और 30 मिनट्स और पीछे चले तो यू विल गेट 23:30। ठीक है, यानी कि हमारी जो फ़्लाइट है वो 23:30 पे अकॉर्डिंग टू लंदन टाइम चेन्नई पहुंची है। ठीक है, सो ये मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो लंदन के टाइम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कर लिया। अब अ, अगर मैं चेन्नई को देखूं तो चेन्नई वो नेक्स्ट डे पहुंचा था, लेकिन जब मैं लंदन के टाइम के अकॉर्डिंग बात करूंगा तो वो उसी दिन पहुंच रहा है 23:30 एट द सेम डे। रात को देखो मिड नाइट से थोड़ा सा पहले। सो 13:25 से 23:30 तक हमने जाना है। सो आप नोटिस करो कि सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं इसको 14 पे लेके जाऊँगा टाइम को। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा मुझे 14 पे जाने के लिए, 35 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, 25 में मैं 35 ऐड करूँगा सो आई विल गेट 14:00। अब 14 से लेके 23 तक हम जाते हैं, तो 14 से लेके 23 तक मैं मूव करने लगा हूँ। 23 तक 23:00, तो मुझे कितना टाइम लगेगा 14 to 23, 9 आवर्स। 9 आवर्स मुझे यहाँ लगेंगे और आगे जो है 30 मिनट्स मुझे और चाहिए। ठीक है, 23:30 बिकॉज 23:30 पे मैं पहुँचा हूँ तो 30 मिनट्स में आगे और ऐड कर लेता हूँ। सो इट वुड बी 9 आवर्स प्लस 30 मिनट्स प्लस 35 मिनट्स। 9 आवर्स प्लस 30 मिनट्स प्लस 35 मिनट्स। So 30 plus 30 is 60। 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर बनता है वो, और आगे 5 मिनट्स में इसको यहाँ लिख लेता हूँ। सो इट मीन्स 60 मिनट्स की जगह मैं 1 आवर भी लिख सकता हूँ बेटा यहाँ पे।
ठीक है। सो ये 10 आवर्स 5 मिनट्स बनता है। सो मेरा जो टोटल जर्नी टाइम है, लेंथ ऑफ फ्लाइट है, वो बन रही है 10 आवर 5 मिनट्स। आप ये देख सकते हो, ठीक है। सो 10 आवर्स, आई कैन राइट इट लाइक दिस, 10 आवर्स 5 मिनट्स। दिस इज़ माई रिक्वायर्ड आंसर।